Hello everyone, I am Tanishka. Welcome to Study Space, your calm corner to learn and score better. आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट सेकंड का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है जस्टिस। इसके पहले के जो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो कि लिबर्टी, इक्वलिटी और राइट्स हैं वो हमने पहले कवर कर लिए हैं। आप चैनल पे जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम जस्टिस शुरू करेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और ऐसी वीडियोस को लेकर आऊँ। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दी चैनल ऑल्सो। थैंक यू। अब हम जस्टिस को शुरू करते हैं। पहला, व्हाट इज जस्टिस? तो जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ये वो एक मोरल और पॉलिटिकल आइडिया है दैट प्रमोट्स फेयरनेस, इक्विलिटी इक्विटी एंड द राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ये एक मोरल और पॉलिटिकल आइडिया होता है कि फेयरनेस इंश्योर करे, एक इक्विटी हो, हमारे पास इक्वलिटी हो, राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, राइट्स का, ड्यूटीज का। इट्स अबाउट ensuring दैट पीपल रिसीव व्हाट दे आर ड्यू, कंसिडरिंग बोथ मेरिट एंड नीड। कि लोगों को वो मिले जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है, उनके मेरिट के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से। फिलोसफिकली देखें तो जस्टिस इज द ब्रिज बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वलिटी, अ मेजर ऑफ हाउ लिबर्टी इज शेयर्ड एंड इक्वलिटी इज मेंटेन्ड। तो फिलोसफिकली हमें बताया जाता है कि जस्टिस जो है एक ब्रिज की तरह वर्क करता है बिटवीन लिबर्टी एंड द इक्वलिटी। लिबर्टी को वो देखता है कि लिबर्टी कैसे शेयर हो रही है, एंड इक्वलिटी कैसे मेंटेन हो रही है। तो ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। फर्स्ट आता है इम्पार्शलिटी, कि इसमें इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस रिक्वायर अनबाइज्ड एंड न्यूट्रल एप्लीकेशन ऑफ लॉज और प्रिंसिपल की, अनबाइज्ड न्यूट्रल प्रिंसिपल्स होने चाहिए और लॉज बायस नहीं होने चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गुड्स का, सर्विसेज का, राइट्स का, ड्यूटीज का। आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन नीड, मेरिट एंड इक्वलिटी, कि उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, उनके जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, मेरिट के हिसाब से होने चाहिए। थर्ड आता है रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, कि प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स थ्रू लीगल एंड मोरल फ्रेमवर्क। करेक्टिव मैकेनिज्म की बात करें तो जस्टिस हेल्प रेक्टिफाई हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रॉन्ग्स थ्रू अफर्मेटिव एक्शंस और रिफॉर्म्स। फिफ्थ आता है यूनिवर्सलिटी एंड इंक्लूसिविटी, अप्लाइज टू ऑल, कि ये सब पूरे यूनिवर्स में सबके ऊपर अप्लाई होता है। ensuring नो ग्रुप इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सेस टू जस्टिस, कि कोई भी ग्रुप जो है वो रह ना जाए जस्टिस के बिना। तो सब पे अप्लाई होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जस्टिस के बारे में। अब हम पहला देखते हैं, प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस फ्रॉम द रिपब्लिक। जो प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक, उसके उसमें ये दिया हुआ है। तो इसके की फीचर्स अगर हम की फोकस अगर हम देखें तो ये है, प्लेटो डेडिकेट्स द रिपब्लिक टू एक्सप्लोरिंग एंड लोकेटिंग द नेचर ऑफ जस्टिस, highlighting by its सबटाइटल कंसर्निंग जस्टिस, कि उसका जो सबटाइटल है वो ही है कंसर्निंग जस्टिस। तो इसके बारे में वो एक्सप्लोर करते हैं, लोकेट करते हैं नेचर ऑफ जस्टिस कैसा है। तो ये प्लेटो की बुक में दिया हुआ है। इंडिविजुअल जस्टिस की बात करें तो जो सोल कंप्राइजेस थ्री एलिमेंट, विजडम फिलोसफर रूलर क्लास का होता है। करेज देखे तो सोल्जर्स मिलिट्री क्लास के हमारे पास होनी चाहिए। टेम्परेंस एपेटाइट देखे तो ट्रेडर्स प्रोडक्टिव क्लास का होना चाहिए। व्हेन दीज थ्री एलिमेंट्स आर इन हार्मनी, अ पर्सन अचीव्स जस्टिस विद इन इट्स सोल, कि अगर ये तीन प्रिंसिपल एकदम अलाइन है, हार्मनी में है, तो एक पर्सन जो है जस्टिस अपनी सोल से फील करता है, उसको अचीव कर लेता है। सोशल जस्टिस की बात करें तो सोसाइटी शुड मिरर दी सोल स्ट्रक्चर, कि सोसाइटी को सोल का जो स्ट्रक्चर है उसको मिरर करना चाहिए। ईच क्लास फुलफिल इट्स डेजिग्नेटेड रोल विदाउट इंटरफेरेंस। जस्टिस का मतलब होता है डूइंग वंस ड्यूटी विद ऑनेस्टी एंड नॉट मेडलिंग इन अदर्स टास्क, कि मेरा जो काम है मैं उसको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाऊं, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाऊं, ना उसको गलत करूं। इसका मोरल फाउंडेशन अगर हम देखें तो जस्टिस एक मोरल वर्च्यू होता है, ना कि कोई लीगल कंस्ट्रक्ट है ये। इट्स अबाउट फुलफिलिंग सोसाइटल ड्यूटीज विद इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल मेरिट एंड नेचुरल एप्टीट्यूड, कि इंडिविजुअल मेरिट के ऊपर ये वर्क करता है, सोसाइटल ड्यूटीज को फुलफिल करने के ऊपर बात करता है। जस्टिस इज सेल्फ राइटसनेस, अ स्टेट वेयर ईच पर्सन लिव्स बाय द ड्यूटीज असाइंड बाय द नेचर, कि जो ड्यूटीज हमें नेचर से मिली है उन्हें हमें फुलफिल करना है। एक सेल्फ राइटसनेस की फीलिंग होनी चाहिए हमारे अंदर। ये हमारा हो गया प्लेटो का आइडिया। अब आते हैं जस्ट एरिस्टोटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। प्रेजेंट्स जस्टिस एज अ सेंट्रल मोरल एंड पॉलिटिकल वर्च्यू रूटेड इन द इक्विलिब्रियम एंड फेयरनेस।
His insights comes mainly from the Nicomachean ethics. तो ये उधर से आता है। इसमें पहला उनको इन्होंने बताया है जनरल जस्टिस, तो ये राइटसनेस की बात करता है। इट रेफर्स टू सोशल मोरालिटी एंड एनकम्पासेस ऑल वर्चुअस एक्ट, कि सोशल मोरालिटी के ऊपर बात करता है, सोशल मोरालिटी के ऊपर फोकस करता है ऑन डूइंग गुड टुवर्ड्स अदर्स, कि सबके साथ हमें अच्छा करना है, कंट्रीब्यूटिंग टू द मोरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, कि जिस फैब्रिक जो मोरल सोसाइटी है फैब्रिक का जिसके ऊपर वो वर्क करती है उसके टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करता है। एरिस्टोटल कॉल्ड द राइटसनेस टेकिंग इट अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन लीगल जस्टिस, इसको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की तरह उसने हाईलाइट किया हुआ है उन्होंने। जनरल जस्टिस की बात करें तो लिविंग वर्चुअली इन रिलेशन टू अदर एंड फुलफिलिंग वंस ड्यूटी इन सोसाइटी। जनरल जस्टिस यही है कि हम अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ा रहे और अपनी ड्यूटी जो है सोसाइटी में उसको पूरी ईमानदारी से फुलफिल कर पा रहे हैं। इसमें बी आता है पर्टिकुलर जस्टिस, जो कि प्रोपोर्शनल इक्वलिटी के बारे में बात करता है। दिस फॉर्म ऑफ जस्टिस मीन्स एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट बिटवीन इंडिविजुअल। इट्स स्प्लिट इनटू टू काइंड्स। तो इसमें पहला आता है रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, डील्स विद फेयरनेस इन इंटरेक्शंस, बोथ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी होता है। वॉलंटरी रिलेशन अगर हम देखें तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंजेस होते हैं, कोर्ट इंटरवीन विद व्हेन वायलेशन अकर, कि कोर्ट का इंटरवेंशन होता है अगर कोई वायलेशन होता है तो। इनवॉलंटरी अगर हम देखें तो हार्म कॉस्ट इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, स्टेट पनिशेस रॉन्ग डूइंग एंड रिस्टोर बैलेंसेस, कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ एक्सीडेंटली इंटेंशनली हार्म हुआ है, तो उसको स्टेट ही पनिश कर देता है और बैलेंस आ जाता है उधर। तो रेक्टिफिकेटरी जस्टिस होता है, इसका एम होता है टू करेक्ट इंटरपर्सनल रॉन्ग्स, कि जो इंटरपर्सनल रॉन्ग्स हो रहे हैं उनको करेक्ट करना और रिस्टोर हार्मनी इन दी सोसाइटी। सेकंड इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि इन्वॉल्व फेयरनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया, ऑनर पोजीशन विद इन दी पॉलिटिकल कम्युनिटी, की पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, ऑनर का, पोजीशन का फेयरनेस होनी चाहिए, बेस्ड ऑन मेरिट वर्च्यू एंड कंट्रीब्यूशन, नॉट इक्वल शेयर फॉर, और सबके साथ इक्वल शेयर नहीं होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए कंट्रीब्यूशन के ऊपर, मेरिट के ऊपर, वर्च्यूज के ऊपर। सपोर्ट करता है आइडिया दैट सिटीजन शुड रिसीव व्हाट दे राइटफुली डिजर्व, कि सिटीजन वही चीज को रिसीव करना चाहिए जो कि वो राइटफुली डिजर्व करते हैं। दिस एंश्योर इंडिविजुअल हैव दी देयर ड्यू प्लेस इन द सोसाइटी, कि उनकी जो प्लेस उनको सोसाइटी में अभी तक नहीं मिली है वो उन्हें मिले, सोशल स्टेबिलिटी आए जिसकी वजह से। अब एरिस्टोटल का कुछ नेचुरल लॉ होता है कॉन्सेप्ट, वो हम देखते हैं। ये सजेस्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल मॉरल लॉ अबव एनी कंट्रीज लीगल सिस्टम, कि किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम से बड़ा क्या है, वो है यूनिवर्सल मॉरल लॉ। यूनिवर्स जो है एक मॉरल लॉ के ऊपर वर्क करता है, उसके बारे में अरिस्टोटल बताते हैं हमें। Rooted in the human rationality, the divine gift that allows us to disconcern right from doing. इन्फ्लुएंस होते हैं लेटर बाय द रोमन जूरिस्प्रूडेंस, स्टोइक फिलोसफी है जो कि मेडाइवल थियोलॉजी जो कि कैथोलिक व्यू ऑफ डिवाइन ओरिजिन है, मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, नेचुरल लॉ एज अ फाउंडेशन फॉर सिविल सोसाइटी। और नेचुरल लॉ होता है अ टाइमलेस रैशनल गाइड फॉर ह्यूमन कंडक्ट, ट्रांसकेंडिंग कल्चर्स एंड एराज। अब इसमें हम कुछ डायमेंशन ऑफ जस्टिस देखते हैं, हमने प्लेटो का व्यू देख लिया, हमने एरिस्टोटल का व्यू देख लिया, कुछ डायमेंशंस देखते हैं जस्टिस के। फर्स्ट है लीगल जस्टिस, ये फोकस करता है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड बाय द लॉ, arises from established laws, customs and judicial decisions हो गए, the need for laws to be fair and logically framed, एम्फसाइज करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के ऊपर, बट रिकॉग्नाइजिंग जस्टिफाइड इनइक्वलिटी, कि जहाँ पे जस्टिफाइड है वहाँ पे इनइक्वलिटी हो। ट्रेन फेयर एग्जम्पशन बाय द एज, जैसे कि उम्र के हिसाब से आपको जो सीनियर सिटीजन है उसके पास उनके पास ट्रेन के फेयर का एग्जम्पशन होते हैं, तो ये चीजें जो हैं ये जस्टिफाइड होती हैं सोसाइटी में। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लॉज डिपेंड ऑन सोशल बिलीव्स एंड मोरल आउटलुक ऑफ ईच कम्युनिटी। इसका कोर आइडिया होता है जस्टिस थ्रू लॉ, फेयर लॉ मेकिंग एंड लीगल अवेलेबिलिटी ऑफ द रेमेडीज। सेकंड आता है पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब होता है इक्वल पार्टिसिपेशन और राइट इन दी पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन है, हमारा पूरा अधिकार है पॉलिटिकल सिस्टम पे, हमारे पूरे राइट फॉलोज हो रहे हैं। ये बेस्ड होता है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, इक्वल लीगल ट्रीटमेंट के ऊपर, जैसे कि अडल्ट सफरेज हो गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गई, सिविल लिबर्टीज हो गई। ऐसे कुछ की इंस्टीट्यूशन अगर हम देखें तो पार्लियामेंट, कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस जो है लीगल डायमेंशंस को हैंडल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, ब्यूरोक्रेसी, इंटरेस्ट ग्रुप एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेशनलाइज करते हैं जस्टिस थ्रू पॉलिसीज को। कोर आइडिया जो है इसका जस्टिस एज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिकल इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इसका कोर आइडिया यही बताता है कि जस्टिस जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का होना चाहिए। थर्ड आता है इसमें सोशल जस्टिस, जो कि एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, बर्थ,
प्रमोट करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डायनेमिक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन सोसाइटल नीड्स, मोरल इंटरप्रिटेशन जो है इंक्लूड करता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी को। कोर आइडिया इसका इंक्लूसिवनेस और इक्विटेबल सोशल स्ट्रक्चर है। फोर्थ आता है इकोनॉमिक जस्टिस, जो कि एंड ऑफ एक्सप्लोटेशन के ऊपर बात करता है। फेयर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए, वाइडर पब्लिक बेनिफिट होना चाहिए फ्रॉम वेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, की सबके पास पब्लिक के पास एक्सेस होना चाहिए, उसके पास बेनिफिट होना चाहिए। इसमें दो आइडियोलॉजिकल अप्रोच आते हैं। लीगल व्यू, लिबरल व्यू बोलता है, फोकस करता है पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस के ऊपर। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट जो लोग हैं वो अबॉलिशिंग क्लास डिवीजन और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के ऊपर बात करते हैं। अल्टीमेट गोल जो है इन मार्क्सिस्ट टर्म अगर हम देखें तो वो है क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, जहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास बेसिक इकोनॉमिक राइट होने चाहिए। इसका कोर आइडिया इकोनॉमिक इक्विटी के ऊपर है, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होता है। तो हमने कुछ डायमेंशन हम जस्टिस के बारे में देखे। अब इसका मेन टॉपिक आता है जो कि है प्रोसेचुरल जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेचुरल एंड सब्सटेंशियल जस्टिस। तो इसके बारे में देखते हैं। फॉर्मल और लीगल जस्टिस होता है वेयर द फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस इज एम्फसाइज्ड ओवर आउटकम। जहाँ पे प्रोसेस जो है, प्रोसेस का जो फेयरनेस है उसको प्रायोरिटाइज कराया जाता है, ना कि आउटकम्स को। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मैटर करते हैं इसमें, नॉट हु गेट्स व्हाट, कि किसको क्या मिला है वो मैटर नहीं करता, इतना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो चीज मैटर करती है। इसका की फीचर अगर हम देखें तो फोकस करता है कॉम्पिटेंस रादर देन नीड, कि कॉम्पिटेंस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है इसका। रेस्पेक्ट इक्वल रूल्स फॉर ऑल विद मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, प्रमोट करता है मार्केट एफिशिएंसी को, वॉलंटरी एक्सचेंज को। इसमें लिबरल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो बिलीव करते हैं कंपटीशन इन द मार्केट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर, एंश्योर बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। थिंकर्स और व्यू अगर हम इसमें देखें प्रोसेसुरल जस्टिस के ऊपर, तो इसमें फर्स्ट आता है हर्बर्ट स्पेंसर का, अपोज करते हैं वेलफेयर को। बिलीव्ड ओनली द कैपेबल शुड सर्वाइव लाइफ स्ट्रगल, कि जो कैपेबल है उसको ही लाइफ स्ट्रगल सर्वाइव हो। एफ ए हैयक बोलते हैं डिनाइड स्टेट कंट्रोल फॉर पब्लिक वेलफेयर, मार्केट फोर्सेस मस्ट प्रिवेल, कि मार्केट फोर्सेस को प्रिवेल करना चाहिए। मिल्टन फ्रीडमैन बोलते हैं एडवोकेटेड कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म विद लिमिटेड गवर्नमेंट रोल, कि गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म होना चाहिए। रॉबर्ट नोजिक जो है वो बोलते हैं अपोज्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन, एम्फसाइज्ड प्रॉपर्टी राइट्स एंड मिनिमल स्टेट। जॉन रोल्स जो है वो बोलते हैं ब्लेंडेड प्रोसीजरल फेयरनेस विद सोशल जस्टिस आइडल्स। जो प्रोसेचुरल जस्टिस प्रायोरिटाइज इक्वल डिग्निटी एंड लीगल ट्रीटमेंट, बट क्रिटिक्स से इट इग्नोर्स डीपर इनइक्वलिटी इन दी सोसाइटी। तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये डीपर जो इनइक्वलिटीज है सोसाइटी का, उनको इग्नोर कर देते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं सिर्फ इक्वल डिग्निटी और इलीगल ट्रीटमेंट के ऊपर। तो मैंने इसमें जो थिंकर्स के व्यू आपको लिखे हैं, तो मैंने 5 लिखे हैं। आप इनमें से किसी भी 2 या 3 अगर आपको याद रहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने 5 लिखे हैं ताकि आपको 2 या 3 तो याद रहे एटलीस्ट। अब इसमें आता है सब्सटेंटिव जस्टिस, जो कि सोशल जस्टिस के ऊपर बात करता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो फेयरनेस ऑफ आउटकम, ये आउटकम के ऊपर ज्यादा बिलीव करता है, वो प्रोसेस के ऊपर बिलीव करता है, तो ये आउटकम के ऊपर बिलीव करता है, ना कि प्रोसेसेस के ऊपर। एडजस्टमेंट इन दी प्रोसेस आर एक्सेप्टेबल टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज और स्टेटमेंट। और इसमें मानते हैं कि जो एडजस्टमेंट होती है प्रोसेसेस में वो एक्सेप्टेबल होती है, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके गुड्स का, सर्विसेज का, स्टेटस का। इसका जो कोर आइडिया है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर है, प्लस मीटिंग बेसिक ह्यूमन नीड्स, कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो मीट हो जाए और अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी हो आपके पास। रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक कंपटीशन वर्सेस इनइक्वलिटी, ये जो इकोनॉमिक कंपटीशन होता है रिच पुअर के ऊपर, वो जो है इनइक्वलिटी को और भी ज्यादा बदतर कर देता है, बेकार बना देता है। स्ट्रांगली लिंक्ड टू मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडल्स से ज़्यादा लिंक है। गोल्स अगर इसका देखें तो कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द सोसाइटी, प्रमोट्स जस्टिस फॉर द वीक, डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज पीपल, ensure that development benefits all social class, not just the rich, and substantive justice sees human as social beings, not just individual in the marketplace। तो ये मार्केट प्लेस में कोई इंडिविजुअल है ऐसे ट्रीट नहीं करता है, ह्यूमन बींग्स सोशल बींग्स की तरह उसको ट्रीट करता है। और ये चाहता है कि मतलब इसमें बताया जाता है कि डेवलपमेंट बेनिफिट जो है सारी क्लासेस में होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिच को मिलना चाहिए। वीक डिप्राइव डिसएडवांटेज लोगों का प्रमोट होना चाहिए जस्टिस उनके उनमें। तो ये सब्सटेंसिव जस्टिस के ऊपर हो गया। तो हमने दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सप्लेन या डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसेसुअल जस्टिस एंड द सब्सटेंसिव जस्टिस, एंड ऑल्सो राइट द थिंकर्स व्यू ऑल्सो। तो वो क्वेश्चन बनता है तो आप उसमें देख सकते हैं। अब आता है ग्लोबल जस्टिस, ये अलग टॉपिक है।
जस्टिस के अंदर। तो इसको हम देखते हैं, तो इसका एवोल्यूशन जो है देखते हैं पहले। अर्लियर व्यू फोकस्ड ऑन नेशनल जस्टिस, कि नेशनल जस्टिस के ऊपर फोकस करते थे। पोस्ट 1980s एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल जस्टिस एज अ मेजर थीम इन द पॉलिटिकल थ्योरी, कि जो ग्लोबल जस्टिस है उसका जो मेजर थीम है वो पॉलिटिकल थ्योरी में आता है 1980s के बाद। मॉडर्न डायमेंशंस अगर हम देखें तो डील्स विद जस्टिस अक्रॉस बॉर्डर्स एंड बिटवीन सोवरन नेशंस। अब इसके कुछ की इश्यूज हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करें तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, फेयर शेयरिंग ऑफ द ग्लोबल वेल्थ एंड रिसोर्सेज, की ग्लोबल वेल्थ और रिसोर्सेज में फेयर शेयरिंग होनी चाहिए। मोरल यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, अप्लाइंग एथिकल स्टैंडर्ड इक्वली अक्रॉस कल्चर्स एंड नेचर्स नेशंस। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस देखें तो एनालाइजिंग द जस्टिस रोल ऑफ बॉडीज लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, कि इन सबका जो रोल है जस्टिस के अंदर उसको एनालाइज करना। ग्लोबल जस्टिस जो है सीक्स टू रीडिफाइन रिलेशनशिप इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एम्फसाइजिंग फेयरनेस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। तो ग्लोबल जस्टिस यही बोलता है कि इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए वर्ल्ड के अंदर, फेयरनेस को एम्फसाइज करना चाहिए बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। तो ये ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर का व्यू है ये, जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो लिबरल पर्सपेक्टिव के ऊपर है। इसका अगर हम फाउंडेशन देखें तो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस, revive social contract theory in a Kantian framework. Justice principles are chosen in a original position behind a veil of ignorance, ensuring impartiality. तो इसमें बोलता है कि जस्टिस जो है फर्स्ट वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशन का। किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप देख लो तो जस्टिस का फर्स्ट वर्च्यू होता है। इसमें दो कोर प्रिंसिपल की बात करी गई है। लिबर्टी प्रिंसिपल, ईच इंडिविजुअल के पास इक्वल राइट होते हैं, बेसिक लिबर्टीज होती है जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन हो गया। इक्वलिटी प्रिंसिपल देखें तो सोशल और इकोनॉमिक inequality must be attached to offices open to all under fair equality of the opportunity and benefit the least advantage in the society, कि अगर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है तो कम से कम वो लीस्ट एडवांटेज जो है सोसाइटी के उनको बेनिफिट करे, फेयरनेस हो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर। Rawls aims for a fair system that balances liberty with equity and justice as fairness, कि लिबर्टी को विद इक्विटी को बैलेंस करे एंड जस्टिस को एज फेयरनेस बैलेंस करे। तो रॉल्स जो है एक फेयर सिस्टम चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। अब इसमें क्रिटिक्स और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव अगर हम देखें जस्टिस का तो पहला आता है लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव, जो कि रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। ये एम्फसाइज करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, अगेंस्ट रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर स्टेट पे बात करते हैं ये। जस्टिस इन्वॉल्व इनिशियल एक्विजिशन, लेजिटिमेट ओनरशिप होनी चाहिए, कि हमारे पास लेजिटिमेट ओनरशिप होनी चाहिए किन्हीं चीज़ों की। वॉलंटरी ट्रांसफर, की मेरे को अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो मेरे को वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ जस्टिस एंड ट्रांसफर और एक्विजिशन, कि मेरे पास कुछ है या फिर ट्रांसफर मुझे कुछ करना है तो उसमें रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। लॉजिक आर्ग्यू करते हैं मिनिमल स्टेट के ऊपर, लिमिटेड टू प्रोटेक्टिंग राइट्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज। अब इसमें आता है सेकंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, कि क्लेम करते हैं रोल्स जो है क्लास एक्सप्लॉयटेशन को ओवरलुक करते हैं, स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी के और क्लास एक्सप्लॉयटेशन को ओवरलुक कर जाते हैं रोल्स जो है। जस्टिस इक्वल टू अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म, जस्टिस का इसमें सिंपल मतलब बताया मार्क्सिस्ट में कि अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड क्लास हायरार्कीज। एडवोकेट करते हैं कॉमन ओनरशिप के ऊपर, इकोनॉमिक इक्वलिटी के ऊपर। गोल जो है इनका क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी है, इंश्योरिंग फुल ह्यूमन डेवलपमेंट। मार्क्सिस्ट जो है इसको देखते हैं जस्टिस इज फंडामेंटली टायर्ड टू इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल इक्वलिटी। तो ये इसमें मार्क्सिस्ट का व्यू है। डेमोक्रेटिक सोशल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो हेलोड लास्की ने ये दिया है, सिक्स बैलेंस बिटवीन डेमोक्रेसी रेगुलेटेड कैपिटलिज्म। तो ये डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के बीच में बैलेंस के लिए बोलते हैं। जस्टिस इनके हिसाब से इंक्लूड करता है सोशल इकोनॉमिक राइट्स, डेमोक्रेटिक फ्रीडम, स्पीच की, वर्शिप की, मूवमेंट की। सपोर्ट करते हैं लिमिटेड स्टेट ओनरशिप टू एसेंशियल सेक्टर्स, की कुछ एसेंशियल सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें लिमिटेड स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए। जस्टिस जो है बेस्ट सर्व्ड वाया डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, एंश्योरिंग बेसिक वेलफेयर एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, कि बेसिक वेलफेयर और इंडिविजुअल लिबर्टी हमारे पास होनी चाहिए। अब इसमें आता है अनार्किस्ट पर्सपेक्टिव। अनार्किस्ट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो स्टेट विदाउट स्टेट कोर्शन, जस्टिस विदाउट स्टेट कोर्शन होना चाहिए। थिंकर जैसे इसमें विलियम गोडविन जो है बोलते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन वॉलंटरी कॉपरेशन। बाकुनिन बोलते हैं एलिमिनेटिंग ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन एम्ब्रेसिंग फ्री फेडरेशंस। गांधी जो बोलते हैं वो बोलते हैं एडवोकेटेड आ स्टेटलेस सोसाइटी थ्रू नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
इन्होंने जस्टिस इक्वल टू फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन बताया है, अचीव्ड बाय सेल्फ गवर्नेंस एंड पीसफुल कॉपरेशन, कि पीसफुल कॉपरेशन होना चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए एंड किसी का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसमें लास्ट आता है फेमिनिस्ट एंड सलबटन सुबटन पर्सपेक्टिव मेंशन बट नॉट इलेबोरेटेड, ये मैंने थोड़ा सा ही लिखा है। Typically highlight the justice as inclusion, चैलेंजिंग सिस्टमैटिक जेंडर कास्ट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि ये जो है जेंडर कास्ट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है, एडवोकेट करता है रिकॉग्निशन रिप्रेजेंटेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन टेलर्ड टू मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज। तो ये वाला जो है लास्ट का टॉपिक, ये मैंने दोनों एडिशनल टॉपिक है, ये मैंने ऐड किया है। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आप 2-3 अगर लिखते हैं पर्सपेक्टिव तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, बस उनको एक्सप्लेन ढंग से कर देना। अब इसमें आता है मेन टॉपिक जो कि है व्हाट इज द वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है एक हाइपोथेटिकल थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज्ड बाय roles to ensure fair and unbiased decision making when choosing the basic principle for organizing societies. The purpose is to create a just and fair society. People must choose rules without knowing personal information about themselves, कि rules choose होने चाहिए without knowing the personal information about themselves. This guarantee that choices aren't made to benefit one group over another. तो की फीचर्स अगर हम देखें बेल के, तो behind the when behind the veil of ignorance, individual are unaware of the their social status, कि रिच है पुअर है तो उनका सोशल स्टेटस उन्हें पता नहीं होता है, रेस रिलीजन जेंडर नहीं पता होता है, एबिलिटी और टैलेंट्स नहीं पता होते हैं, देयर एबिलिटी their belief goals and personality are hidden and their position in a society also. Why it ensure fairness? Since everyone could end up in any position in the society they design, rational individuals would pick rules and principles that protect all, especially the most disadvantaged. It leads to unbiased decision because no one knows what roles will they have, so they avoid favoring any group, कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता, अनबायस्ड डिसीजन के टुवर्ड्स लेके जाता है, क्योंकि किसी किसी का रूल पता ही नहीं होता, तो इसमें किसी की फेवरिंग नहीं हो पाती किसी भी ग्रुप की। रोल ऑफ रोल्स इन थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस अगर हम देखें तो मैं 2 कोर प्रिंसिपल उन्होंने दिया है। इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल, की सबके पास बेसिक लिबर्टीज होनी चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आर एक्सेप्टेबल अगर वो दे आर ट्राइड टू पोजीशन ओपन टू एवरीवन, कि अगर वो सबकी जो पोजीशन ओपन है उनसे टाइड है, जैसे फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर वो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप को बेनिफिट कर रही है। तो ये था वेल ऑफ इग्नोरेंस की थ्योरी, जो कि मैंने इसमें कुछ क्रिटिक्स के थ्रू भी बताई है। अब इसमें हम क्रिटिक देखते हैं, जस्टिस के कुछ क्रिटिक हैं वो देखते हैं। तो इसमें कम्युनिटेरियन क्रिटिक के बारे में आता है। कोर आइडिया इसका है जस्टिस कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट एंड कम्युनिटी वैल्यूज, कि इसको हम डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं। जो ट्रीट्स रोल्स ट्रीट individual as isolated decision maker in the original position, but communitarians argue करते हैं identity is shaped by family culture tradition not by abstract rationality, कि जो अपने आइडेंटिटी है वो फैमिली कल्चर ट्रेडिशन से आती है, ना कि कोई एब्स्ट्रैक्ट रैशनैलिटी से आती है। और रोल्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं आइसोलेटेड डिसीजन मेकर्स होते हैं इंडिविजुअल्स। मॉरलिटी कम्स फ्रॉम शेयर्ड नॉर्म्स नॉट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, कि मॉरलिटी शेयर्ड नॉर्म्स के साथ आती है, कि सबके शेयर्ड नॉर्म्स होंगे तब मॉरलिटी एस्टेब्लिश हो पाएगी, अदरवाइज यूनिवर्सल प्रिंसिपल से मॉरलिटी नहीं आती है, ऐसा उनका कहना है। की थिंकर्स की बात करें तो मिचेल माइकल सैंडल एंड चार्ल्स टेलर इसमें बोलते हैं क्रिटिक रोल्स ओवरलुक द रिच सोशल फैब्रिक दैट ग्राउंड्स रियल वर्ल्ड जस्टिस। फेमिनिस्ट क्रिटिक की बात करें तो कोर आइडिया इसका होता है रोल्स थ्योरी इज जेंडर ब्लाइंड ओवर एंड ओवरली फॉर्मल, फोकस करता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर, लेकिन इग्नोर कर जाते हैं केयर एथिक्स, अनपेयर डोमेस्टिक वर्क हो गया, इमोशनल लेबर हो गए, पावर डायनामिक्स को इग्नोर कर जाते हैं इन फैमिलीज और सोसाइटी में। तो इनको इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है रोल्स को, जो जेंडर ब्लाइंड होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करता है और इग्नोर कर जाता है केयर एथिक्स और पावर डायनामिक्स को। फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं जस्टिस मस्ट एड्रेस प्राइवेट स्पेयर इनइक्वलिटी, के जस्टिस को जो है प्राइवेट शेयर इक्वलिटी को एड्रेस करना चाहिए, नॉट जस्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। की थिंकर्स इसमें सुशांत मोलर ओकिन है एंड करोल ग्लीगन है। क्रिटिक देखे तो रूल्स फेल्स टू इंक्लूड जेंडर एक्सपीरियंसेस लिमिटिंग ट्रू इक्विटी। इसमें थर्ड आता है लिबर्टेरियन क्रिटिक। कोर आइडिया इसमें है कि रोल्स सैक्रिफाइसेस इंडिविजुअल लिबर्टी फॉर कलेक्टिव आउटकम्स। इसमें बताते हैं
कि रोल्स जो है सेक्रीफाइस कर देते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी फॉर कलेक्टिव आउटकम्स। लिबर्टेरियन रिजेक्ट करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन वाया डिफरेंस प्रिंसिपल, क्लेमिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड सेल्फ ओनरशिप आर सेंट्रल टू जस्टिस। इनइक्वालिटी इज फेयर इफ इट्स अर्न्ड थ्रू फ्री एक्सचेंजेस। इसमें की थिंकर्स में रॉबर्ट नॉजिक का नाम आता है। क्रिटिक्स अगर हम देखें तो वो बोलते हैं कि रॉल्स थ्योरी अनेबल करती है स्टेट कोर्शन को अंडरमाइनिंग फ्रीडम। इसमें फोर्थ क्रिटिक आता है मार्क्सिस्ट क्रिटिक। इसका कोर आइडिया है इस थ्योरी का कि रोल्स जो वर्क करते हैं विद इन कैपिटलिज्म रादर देन चैलेंजिंग इट, कि हमें कैपिटलिज्म को चैलेंज करना है, लेकिन रोल्स की जो थ्योरी है वो कैपिटलिज्म के साथ काम करती है, दोनों से रिलेट करती है, उसे कनेक्ट करती है। मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं रियल जस्टिस रिक्वायर क्लास स्ट्रगल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, कि उसमें क्लास स्ट्रगल रिक्वायर होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को रिक्वायर होती है उसमें। प्रॉब्लम विद रोल्स क्या है, ये फोकस करते हैं रीअरेंजिंग इनइक्वलिटीज को, नॉट एलिमिनेटिंग क्लास एक्सप्लोइटेशन, कि वो इनइक्वलिटीज अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उनको रीअरेंज करने में फोकस ज्यादा करते हैं, ना कि उनको क्लास एक्सप्लोइटेशन को हटाने में फोकस उनका है। डजंट एड्रेस ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन ओवर और सरप्लस वैल्यू। की थिंकर्स इसमें कार्ल मार्क्स आते हैं, फाउंडेशनल जीए कोहन आते हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कि जस्टिस इजंट अबाउट फेयरनेस इन कैपिटलिज्म, इट्स अबाउट एंडिंग कैपिटलिज्म। क्रिटिक ये बोलते हैं कि जस्टिस कोई भी फेयरनेस कैपिटलिज्म में प्रमोट करने का नहीं है, उसको एंड करने का है। इसमें मैंने एक समरी टेबल आपके लिए डाली है चारों प्रिंसिपल के ऊपर, कि कम्युनिटेरियन उसमें मेन क्रिटिक क्या बोलते हैं, ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे कि ये व्हाट रोल्स मिसेस, तो रोल्स क्या मिस करते हैं इसमें, जॉन रॉल्स आइडेंटिटी शेप्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट, की जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमारी आइडेंटिटी बनती है उसको मिस कर देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। फेमिनिस्ट में जैसे कि जेंडर और केयर वर्क को इग्नोर करते हैं, मेन क्रिटिक ये बोलते हैं। और रोल्स मिस करते हैं इनइक्वलिटी इन प्राइवेट और डोमेस्टिक स्फेयर। लिबर्टेरियन में देखें तो टू मच रिसोर्स स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रोल्स मिस करते हैं वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल चॉइस और प्रॉपर्टी राइट्स। मार्क्सिस्ट में इग्नोर करते हैं स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन को एंड रूट कॉज ऑफ इनइक्वलिटी इन कैपिटलिज्म सिस्टम, मिस कर देते हैं रोल्स। तो मैंने एक आपके लिए समरी टेबल इसमें लगाई है। ये आपका पूरा जस्टिस के बारे में था। इसमें मैंने जितना मुझे लगा उतना मैंने हर कॉन्सेप्ट को रखा है, क्योंकि इसमें से जस्टिस से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। क्रिटिक्स के बारे में भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिटिक के व्हाट इज जस्टिस एंड एक्सप्लेन द क्रिटिक्स थ्योरी ऑफ द जस्टिस। तो आपको ये चारों लिखनी होती हैं अलॉन्ग विद देयर की थिंकर्स। अगर आप की थिंकर्स नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं इसमें। इसमें रोल्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल ऑफ इग्नोरेंस के ऊपर तो सेपरेट आंसर बनता है, एक्सप्लेन द वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड रोल्स थ्योरी ऑफ द वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। एंड इसमें एक क्वेश्चन आपका रोल्स थ्योरी पे बनता है। एंड व्हाट इज जस्टिस बोल के आप इसके डायमेंशंस और थिंकर्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो जस्टिस के ऊपर आपके 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो मैंने उस हिसाब से आपके लिए इसको कंबाइन करके पीडीएफ बनाई है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।